अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस इस्त्री को ठीक करने का तरीकाकार सीखेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इस्त्री को ठीक करने का तरीकाकार, उसमें बताया था कि आप अपनी इस्त्री को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज हमारे पास ये एक इस्त्री आई है रिपेयर होने के लिए, तो हम इसकी बात करते हैं कि इसको कैसे हम रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ क्योंकि ये ऑन नहीं हो रही। मैं अगर प्लग को लगाता हूँ सीरीज़ बोर्ड में ताकि मुझे पता चल सके कि ये ठीक भी है कि नहीं। आया, हम सबसे पहले इसकी वायर की टेस्टिंग करते हैं। तो मैं ज़रा क्लोज़ली आपको समझा देता हूँ कि आपने इसको पहले वायर को कैसे टेस्ट करना है। जी दोस्तों, वायर को टेस्ट करने के लिए आपको करना ये होता है, या तो आप सीरीज़ बोर्ड का इस्तेमाल करें या फिर आप मल्टीमीटर, एनालॉग, डिजिटल, कोई सा भी मल्टीमीटर इस्तेमाल करें। उससे आप पहले सबसे पहला स्टेप, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपने अपनी इस्त्री की पहले वायर को टेस्ट करना है। तो ये देखिए आपके सामने मेरे पास एक सीरीज़ लैंप है, तो मैं इसको एक साइड पर इधर लगा देता हूँ और एक साइड पर इधर लगा देता हूँ। ठीक है, तो अगर सबसे पहले आपने अपनी प्रोटेक्शन करनी है, उसके बाद आपने काम शुरू करना है। इसके बाद आपको ये टर्मिनल नज़र आ रही हैं कि जहाँ पर आपकी ये वायर और ये वायर जाकर लग रही है, आपने इन दोनों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, अगर जोड़ने से भी नहीं काम चल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला स्टेप ये हुआ कि आपकी वायर ख़राब है। अब वायर को टेस्ट करने के लिए कौन सी वायर ख़राब है, आपने एक साइड इधर लगानी है इस साइड पे, और एक साइड अंदर लगा कर टेस्ट करनी है कि कौन सी साइड ख़राब है। ये देखें, ये दोनों साइडों पर किसी पर भी नहीं बोल रही। अब मैं इसको चेंज करके इस वाली साइड पर लगाता हूँ, तो ये देखें, ये एक ठीक है जबकि दूसरी नहीं ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं वायर को रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस करने से मुराद है कि मैं अपनी इस सीरीज़ जो सॉकेट है इसको मैं इस्त्री के अंदर लगाता हूँ और टेस्ट करता हूँ कि आया हमारी इस्त्री के अंदर फॉल्ट तो नहीं है। पहला स्टेप तो ये हुआ कि हमारी वायर ख़राब है। ठीक है, इसके बाद मैं इसे लगा कर चेक करता हूँ कि हमारी इस्त्री के अंदर भी फॉल्ट तो नहीं है। तो दोस्तों, उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आप इस इस्त्री को, मैं ज़रा आपको क्लियर व्यू दिखा देता हूँ साइड पर रखकर इन तारों को, ताकि आप बेहतर तरीके से सीख सकें कि आपने किस तरह इसको टेस्ट करना है। ठीक है, अब ये जो दो वायर्स जो कि सीरीज़ लैंप से आ रही हैं, ये आपके सामने सीरीज़ लैंप ऑन हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि आप बटन नहीं दबाते, ये वो इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं। तो मैं ज़रा लाइव दिखाना चाहता हूँ कि एक साइड को आपने, जो ये वायर आ रही है इसकी एक साइड पर लगा देना है, जबकि ये दूसरी साइड पर इधर लगा देना है। अपनी प्रोटेक्शन ज़रूर करनी है, अपने हाथों को बचाना है, ये दोनों वायर्स आपके हाथ को टच ना करें। ये एक वायर अगर आपके हाथ को टच करती है और आप इंसुलेशन आपकी बिल्कुल ठीक है, आप कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं लकड़ी की, तो आपको कोई मसला नहीं। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा साइड पर करता, तो इसे ऑन करता हूँ, तो देखें ना तो एलईडी ग्लो कर रही है और ना ही मेरा सीरीज़ लैंप ऑन हो रहा है। ठीक है, जबकि ये मेरी सीरीज़ बोर्ड बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब मैं इसे इधर लगाता हूँ तो ये नहीं बोल रही। तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहली हमारी ये तार भी ख़राब है। इसके बाद दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हमने इसको खोलना है, इसको खोल कर चेक करना है कि आया इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। इसी बहाने हम ये भी टेस्ट कर लेंगे। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। सबसे पहले आपने ये कनेक्शंस को खोलने से पहले आपने ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने जिस तरह कनेक्शंस को खोलना है उसी तरह ही लगाना है। अब एक तार जो मैं इधर से उतार रहा हूँ, साथ में एलईडी की वायर है, और एक तार जो है वो इधर है, जो कि मेरे ख्याल से न्यूट्रल है, ब्लैक कलर में। ठीक है, इसको मैं अब साइड पे कर देता हूँ और अब इस एलईडी को भी उतारना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस इस्त्री को खोलना है। जब हमने इस इस्त्री को खोलना है तो इसका मतलब ये होगा हमें इसके ये सारी एलईडीज़ वगैरह को उतारना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि अगर हम इनको नहीं उतारेंगे तो ये अटकेंगी और तंग करेंगी। ठीक है, अब ये वाला स्टेप क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमने करना ये कि आपको ये जो नट्स नज़र आ रहे हैं, सॉरी नट्स कह रहा हूँ, ये जो स्क्रूज़ आपको नज़र आ रहे हैं, आपने इनको रिमूव करना है। इनको रिमूव करने के लिए कोई अच्छा सा पेचकस इस्तेमाल करें, स्क्रू ड्राइवर जिसे कहते हैं। तो मैं उसके साथ से खोलता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ज़ोर भी लग सकता है। ये एक साइड होगी रिमूव, अब दूसरी साइड पर भी आपको ये नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर एक कवर चढ़ा होता है, मैंने उसे पहले ही उतार दिया था, आपने देख लेना, उसको आराम से उतार लेना है। ये देखें, आपको ये एक स्क्रू नज़र आ रहा है, ये मैंने इन दोनों को रिमूव कर दिया। अब इसके बाद जो स्टेप है कि आपने बड़े ही प्यार के साथ इस ऊपर वाले हैंडल को यहाँ से देखकर उतार लेना है। ठीक है, ये आपका ऊपर वाला हैंडल
जो कि इसको हैंडल करता है, जिसके साथ आप स्पीड ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा करते हैं, उसको उतार लिया। इसके बाद आपका ये लोहे वाला जो फिटिंग है इसको उतार के साइड पे कर लें जी। तो इसके बाद ये आपको ये एक सिलेक्टर स्विच नज़र आ रहा होगा, इसको भी उतार लें। अब हमने ये देखना है कि हमारी इस्त्री में क्या मसला है, क्यों ये इस तरह कर रही है। तो उसको टेस्ट करने के लिए आप ऐसा करेंगे कि इसको पहले सीरीज़ बोर्ड से चेक करेंगे कि क्या वजह है। कि हो सकता है ये नट कह रहा हूँ, ये स्क्रू ढीला हो, इसकी वजह से भी हो सकता है। हो सकता है कि ऐसा हो कि ये जो आपका इस्त्री के अंदर ये कनेक्टर लगा हुआ है ऑटोमेटिकली जो इसको ड्राइव करवाता है वो मेल्ट हो गया हो उस वजह से। तो हम इसे देख लेते हैं जी। तो दोस्तों, इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले करना ये होगा कि आपने इसी बहाने अपना एलिमेंट भी टेस्ट कर लेना है कि आया ये जो आपका एलिमेंट है जो 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 ये अंदर से जा रहा है इसके अंदर से, उसको भी टेस्ट कर लेना है कि ये ठीक है कि नहीं। वैसे इन एलिमेंट्स में मसला कोई नहीं होता, बहुत ही कम शाज़ो नाज़र कोई 100 में से 1% एलिमेंट ख़राब होते हैं स्पार्किंग की वजह से, अदरवाइज़ मसले कोई और ही होते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए आपने एक साइड इधर लगानी है और एक साइड अगर इसके साथ लगाएंगे तो आप देख रहे हैं सीरीज़ लैंप ग्लो कर रहा है। इसका मतलब है आपका ये जो पाथ बना हुआ है इसका, ये आपको नज़र आ रहा है, इसका हीटर कह ले एलिमेंट कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जैसे ही देखिए मैं लगाता हूँ सीरीज़ लैंप ऑन हो रहा है, इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं इसको ये देख लेता हूँ सिर्फ बीमारी क्या है। तो जैसे मैंने इस तरीके कनेक्शन को उतारा था, पहले एक वायर इधर एक वायर इधर, तो अब मैं अगर हाथ से भी इसे करता हूँ तो कोई मसला नहीं। आपने अपने आप को पहले सिक्योर करना है ताकि आपका हाथ या ज़मीन के साथ पाँव टच ना हो रहे हो। तो इसको ऐसे दबा के देखें कि ये देखें, ये कहीं कहीं ये ऑन होती है। जब फुल नीचे इसको मैं करता हूँ, दबा के रखता हूँ, तो तब ये ऑन होती है। तो दोस्तों, अब मसला ये है कि आप अगर तो चाहते हैं कि इसका परमानेंटली हल किया जाए तो आपने इसका ये जो अंदर सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, इसको रिमूव करना है और लाकर नया रिप्लेस करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसका आर्जी तौर पर हल करें, आपका बाज़ार बहुत दूर है, आप किसी गांव में रहते हैं, आप चाहते हैं आर्जी तौर पर ये काम करना शुरू हो जाए, बाद में देखी जाएगी, तो उसके लिए आपको ये एक नट कह रहा हूँ, नट बार बार मैं पता नहीं क्यों कहता हूँ, ये आपको स्क्रू नज़र आ रहा है। आपने इसको स्क्रू को इसको खोलना है। इसको जब आप खोलेंगे तो ये जो नीचे वाला राड है वो ऊपर की तरफ आएगा और ये आराम के साथ इसके साथ टच होगा। तो आपने इसको खोलते जाना है, जब यानी कि उस हद तक खोल लेना है जहाँ तक आपको लगता है कि ये ठीक है। नहीं, अभी भी नहीं ठीक। ये देखें, यहाँ पर थोड़ा सा काम कर रहा है और थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। बाहर भी नहीं निकालना आपने इसको फुल, बस तकरीबन इतना सा कर देना है कि ये अंदर भी रहे और काम भी करे। ये देखें, अब मैं अगर इसको हाथ लगाता हूँ या इसको नीचे करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ऑन करता है, ऑन होता है, मगर मिसिंग कर रहा है। इसका मतलब है इसके अंदर जो एलिमेंट लगा हुआ है उसमें फ़ॉल्ट है। ठीक है, अगर तो आप आर्जी तौर पर इसका हल करना चाहते हैं तो आप बेशक इस्त्री को ना खोलें, इस नट को, ये आपको इस जगह से नज़र आ रहा होगा, इस स्क्रूज़ को आपने थोड़ा सा ढीला कर देना है। ढीला से मुराद आपने इसको खोल देना है। खोलने से ये फ़ायदा होगा कि जो नीचे वाला एलिमेंट है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। जब ऊपर वाले को आप प्रेस करेंगे तो बड़े ही आराम के साथ आपकी इस्त्री ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर तो आप आर्जी तौर पर इसको ठीक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं यार अपना गुजारा कर लूँ कुछ दिनों के लिए, तो आपने करना ये है, इसको वैसे ही आराम के साथ यहाँ पर फिट कर देना है। आप जब इसे फिट करेंगे तो आपको ये कट नज़र आ रहा है, ये वाली साइड इस सलाख के अंदर जाएगी। ठीक है, ये ठीक हो गया। और अब आपने इस जो इस्त्री के अंदर वो आपको सुराख नज़र आ रहा है, आपने ये वाली सलाख इस सुराख के अंदर लगानी है बड़े ही ध्यान के साथ, और पिछली साइड से भी आपने इसको ध्यान के साथ ऐसे लगा देना है। अब मैं इसे टेस्ट कर लेता हूँ कि आया ये जुगाड़ लगाना काम आया है या नहीं। तो इसको मैं ऊपर से दबाता हूँ ताकि जब मैं नट लगाऊँ तो ये ऑन हो जाए। नहीं, ये देखें, ये मिसिंग कर रहा है अभी। ये देखें, गुजारा हो जाएगा क्योंकि जब मैं इसके नट्स को लगाऊंगा ये नीचे बैठ जाएगा और ये हमारा ऑन ऑफ होता रहेगा। ये देखें, आर्जी तौर पर चलाने का ये तरीका कार है। ठीक है, इसमें मिसिंग भी कर सकता है क्योंकि उसकी वजह ये आपका जो एलिमेंट है वो नीचे से, एलिमेंट का जो कनेक्टर है वो नीचे से ठीक नहीं है। अब मैं इसको उतार देता हूँ। इसका परमानेंट सोल्यूशन आपको बताता हूँ। परमानेंट सोल्यूशन के लिए आपने इसकी सारी चीज़ों को रिमूव कर देना है, स्लाख को भी रिमूव कर देना है। अब आपको ये नट्स नज़र आ रहे हैं, 1 2, इधर 3 भी हो सकते हैं मगर इसमें 2 ही हैं, तो आपने इनको रिमूव करना है। दोस्तों, लाइव वीडियो बनाने का मकसद यही होता है ताकि आपको एक एक स्टेप के बारे में, मैं हर चीज़ के बारे में समझा सकूं। कुछ दोस्त एतराज़ करते हैं कि यार आप वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया करें कि
ये स्पीड में लगा दिया करें ताकि ये स्टेप जो है ना वो जल्दी के साथ क्लियर हो जाए। मगर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में सिखाऊं, हर चीज़ के बारे में बताऊं, ताकि जो अनाड़ी बंदा है वो भी इसके बारे में सीख सके। तो ये देखें, आपको ये मेरे ख्याल से देगी लोहा है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसको मैं साइड पर करता हूँ। हमारे पास ये इस्त्री का एक एलिमेंट है और ये कनेक्टर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं ज़रा फोकस करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बेहतर नज़र आ सके। ये देखें, ये आपको एलिमेंट की ये जो दो कनेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, जब इन दोनों ने आपस में मिलना होता है तो तब आपकी ये इस्त्री ऑन होती है, अदरवाइज़ ये नहीं ऑन होती। ये यदि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वैसे भी थोड़ा सा गर्म हुआ है और ये एक साइड से थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इधर से भी ख़राब हो गया। तो दोस्तों, इसको अब रिमूव करने के लिए आपको करना ये होगा कि इसके जो नट्स हैं, ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाले, इन सब को रिमूव करना पड़ेगा। इन सब को रिमूव करके मैं इसको निकाल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये इन इलेक्ट्रिकल की चीज़ों को रिपेयर करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है, बहुत इजी स्टेप्स होते हैं इनके। बस करना आना चाहिए, अपनी प्रोटेक्शन और ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये देखें, आराम के साथ एलिमेंट का कनेक्टर जो कि इसको कनेक्ट करता है, मैंने इसको निकाल लिया। ये देखें, ये मिसिंग इसी वजह से कर रहा था, नीचे वाली साइड इसकी ख़राब हो गया। अब अभी तो रात का टाइम है, जैसे ही सुबह होगी मैं इस कनेक्टर को नया लेके आऊँगा, नया कनेक्टर आपके सामने लाकर लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आप इसका परमानेंट सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। वैसे तो आप इसको ऊपर नीचे करके थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके इसको चला सकते हैं, मगर वो आर्जी काम है, कल को फिर ख़राब हो सकती है। इस वजह से आप अगर इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप इसको लाकर रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों, बाकी वीडियो का हिस्सा भी मैं इसमें ऐड करता हूँ। मैं इस सेलेक्टर स्विच को मैं लाकर लगाता हूँ और आपको आपके सामने लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। जी दोस्तों, वेलकम बैक। अब बारी आती है हमारी इस सेलेक्टर स्विच, या आप इसे कह सकते हैं कि थर्मोस्टेट। इसे वैसे मेरे ख्याल से थर्मोस्टेट कहते हैं, हम इसे सेलेक्टर स्विच कहे जा रहे हैं। ये हमारा पुराने वाला थर्मोस्टेट है और ये जो मैं नया लेके आया हूँ हीरो कंपनी का है, मेरे ख्याल से अच्छा है। इसकी प्राइस मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त बाद में कहते हैं कि आप इसकी प्राइस नहीं मेंशन करते, कि प्राइस के बारे में भी साथ साथ बताया करें कि प्राइस इसकी कितनी है। इसकी प्राइस 100 रुपया है। ये अच्छे वाला है, इसमें 50 रुपये वाला भी था मगर मैंने वो नहीं लिया, क्योंकि इसके जो ये कनेक्टर्स हैं ये मुझे अच्छे लगे और मेरे ख़्याल से ये बेहतर भी है। और इसके अलावा मैं ये इस्त्री की एक लीड लेकर आया हूँ जो कि पहले से ही बनी हुई है, क्योंकि आप खुली वायर भी ले सकते हैं इस्त्री की, वो भी कोई मसला नहीं, मगर मैं यही यूज़ करता हूँ। इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी बेहतर है और ये ठीक चलती हैं। तो ये मुझे उसने 80 रुपये में दी है, टोटल 180 रुपये खर्चा आया है इसके ऊपर। अब दोस्तों, बारी आती है हमारे इसको, ये जो नया मैं हीरो कंपनी का लेके आया हूँ, इसको इसके अंदर इस्त्री के अंदर लगाने की, सेलेक्टर स्विच को इस्त्री के अंदर लगाने की। तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि सबसे पहले आपने इस नट को खोल लेना है, फिर नट कह रहा हूँ, सॉरी, स्क्रू को खोल लेना है आपने। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ। ये जो आपने नट्स इसके उतारे थे, इनको संभाल कर रखना है, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये अगर गुम हो गए तो फिर आपको तंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको फिट करने से पहले इसकी ये जो बैक साइड है इस्त्री की, जो कि इन टर्मिनल्स को, इन कनेक्शंस को छुपा कर रखती है, उसको पहले इसमें लगा लेता हूँ, ताकि जब मैं इसको टाइट करूँ, इसको फिट करूँ, तो ये इसके नीचे बैठ जाए। ठीक है, अब मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके अंदर इसको लगाने की कोशिश करता हूँ। जी दोस्तों, मैंने इसको लगा लिया है। अब बारी आती है हमारे सेलेक्टर स्विच को ड्राइव करवाने की, इसको ठीक से लगाने की। ठीक है, अब ये जो सेलेक्टर स्विच है, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इसका ये इन्होंने एक स्क्रूज़ लगाया हुआ है, इसको लगाने का उनका यही मकसद है कि जब आप इसको नीचे की तरफ भेजते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसकी स्पीड आप कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं। अगर आप इसे खोलते हैं तो इसका मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है, अगर आप इसको ऐसे
टाइट करते हैं तो इसका मतलब इसकी स्पीड कम हो रही है। जितना टाइट करेंगे उतनी देर के बाद ये जाकर उसके साथ कनेक्ट होगा और उतनी देर के बाद आपका ये सेलेक्टर स्विच काम करना शुरू होगा, ठीक है। तो इसकी सेटिंग मैं बाद में कर लेता हूँ, पहले मैं इसके ऊपर जो इसका बाकी सामान है उसे लगा लेता हूँ। अब ये जो देगी लोहा था, पता नहीं इसका क्या नाम है, इसको मैं लगा लेता हूँ इसके ऊपर। इसका काम यही होता है कि इसने जस्ट जो इसकी ज़्यादा हीट होती है एलिमेंट की, इसको जज़ब करना और इस पूरी इस्त्री को मेंटेन करके रखना है इसका टेम्परेचर, ताकि ये एलिमेंट भी ख़राब ना हो और इस्त्री भी ठीक से हीट अप हो। तो मैं इसे लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों मैंने नट्स को लगा लिया है, इन स्क्रूज़ को लगा लिया है और अब बारी आती है इसको फ़िट करने की, इसको दोबारा से उसी हालत में ले जाने की जिसमें ये बिल्कुल ओके हो जाए। तो इस लाख को मैं लगा कर इसके अंदर ऐसे इसकी ये फ़िटिंग को लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि वीडियो लंबी हो जाती है, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि हर एक स्टेप को समझाना मेरे लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि बाद में लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि यार भाई हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई, आप वीडियो को ठीक तरह से बनाया करें, वीडियो को डिटेल्स के साथ हमें बताया करें। तो मैं इस तरीके के साथ बताता हूँ कि अगर कोई अनाड़ी बंदा भी हो तो उसे भी मेरे इस एक एक स्टेप की समझ आ जाए। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं हर बंदे को बड़े ही आराम के साथ और बड़े ही प्यार के साथ समझाऊं, ताकि जो अनाड़ी बंदा है उसे भी इसकी समझ आ जाए, ठीक है। अब बारी आती है इसको चेक करने की। सबसे पहले आपने इसको चेक कर लेना है ताकि आपको पता चल सके कि आपका एलिमेंट जो आपने लगाया है, सॉरी एलिमेंट कह रहा हूँ, आपका जो वो टर्मिनल थर्मोस्टेट जो आपने लगाया है वो उसको टेस्ट करना है। उसके लिए आपने सीरीज़ लैंप को इस्तेमाल करना है, ठीक है। सीरीज़ लैंप बहुत ही बेहतर आइडिया है और बेहतर चीज़ है, इसे ज़रूर इस्तेमाल किया करें अपने काम में। तो अब मैं इसे ऑन करता हूँ और देखता हूँ, ऊपर से थोड़ा सा दबा के रखना है। अभी नहीं ऑन हुआ, तो इसको देखते हैं क्या वजह, ये क्यों नहीं ऑन हुआ। जी तो दोस्तों इसीलिए ये ऑन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये इसकी फ़िटिंग बिल्कुल ठीक से नहीं बैठ रही थी अपनी जगह के ऊपर। अब मैंने इसको ये दोनों साइडों पर नट्स को लगाया है, मगर फुल टाइट नहीं किया इस वजह से क्योंकि हम पहले इसको टेस्ट करेंगे, इसकी सेटिंग करेंगे, बाद में इसको फुल टाइट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसे ऑन करता हूँ आपके सामने। सीरीज़ लैंप आपने इस्तेमाल करना है ताकि आपको बेहतर समझ आ सके, ना ही आपको LED वगैरह लगानी पड़े। कोशिश करें सीरीज़ लैंप आपके पास होना चाहिए। देखिए जब मैं इधर फर्स्ट से पहले, ये फर्स्ट डिजिट से पहले ही ये स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अभी सेटिंग की ज़रूरत है। तो अगर तो मैं चाहता हूँ कि ये फ़र्स्ट के बाद स्टार्ट हो तो मैं इसको टाइट करूँगा, ठीक है। जैसे मैं टाइट करता हूँ ये देखें अब फर्स्ट के ऊपर जाकर स्टार्ट हुई है, 1 नंबर के ऊपर। अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी जो इस्त्री है वो जल्दी स्टार्ट हो, यहाँ पर स्टार्ट हो, ज़्यादा गर्म हो, तो आप इसकी सिलेक्शन 1 के ऊपर बेहतर सिलेक्शन है। आगे आपकी मर्ज़ी, आपने अपनी मर्ज़ी के साथ सेलेक्ट करें। तो मैं 1 के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि 1 सिलेक्शन बेहतर है, तो मेरे ख्याल से भी ये ठीक है। अगर आपको सेटिंग करना नहीं आ रही तो मैं फिर आपको बताता चलूँ, जब आप इस स्क्रू को टाइट करेंगे तो आपकी ये जो है ये लेट इस्त्री की ऑन होगी। अगर आप इसको ढीला करेंगे तो आपकी इस्त्री जल्दी ऑन होगी, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से ये ठीक है। अब ये देखिए मिसिंग भी नहीं कर रही, क्योंकि हमने इसके अंदर जो वो थर्मोस्टेट डाला है उसकी वजह से। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा था। अब बारी आती है इसको वायर लगाने की। मैं इन लीड्स को उतार देता हूँ, जो सीरीज़ लीड है, आपने इनसे बचना है, इनको हाथ नहीं लगाना और अपनी प्रोटेक्शन ज़रूर करनी। अब ये सीरीज़ जो लीड मैंने लगाई थी उसकी जगह पर मैं इस वायर को लगाता हूँ। इस वायर को लगाने से पहले आपने जो इसकी ये फिटिंग थी, जो कि वायर का होल्डर समझ लें आप इसको। सबसे पहले आपने इसको इसके अंदर डालना है, इन तारों को दोनों को इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर इसे फोल्ड कर देना है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर कई दफ़ा इस तरह होता है कि हम इस्त्री की वायर को इस तरह इस्त्री के इर्द गिर्द लगा देते हैं, उसकी वजह से इसे अगर कोई खींचे भी तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। ये देखें अब मैं इसको फोल्ड कर दिया। तो अब मैं इसके ऐसे कनेक्शन करके जब ये इधर आ जाएगी तो इसको जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी खींचे, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो अब मेरी बारी आती है इन कनेक्शंस को करने की। तो इन कनेक्शंस को करने का मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। तो दोस्तों अब बारी आती है इसके कनेक्शंस को करने की। तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जैसे आपने इसके कनेक्शंस को खोला था वैसे ही आपने इसके कनेक्शंस को लगाना है। जो इसकी न्यूट्रल वायर होती है वो ये सबसे जो बाइनी साइड पर आपको ये इसका टर्मिनल नज़र आ रहा है, आपने इसके साथ इसे कनेक्ट करना है, ठीक है। न्यूट्रल आपकी इस जगह पर लग जाएगी, ठीक हो गया। आपने पहले न्यूट्रल को टाइट कर देना है, ठीक है, ये टाइट हो गई है।
अब दूसरी बात यह है कि आपने इस एलईडी को भी साथ में लगाना है। एलईडी का कोई से भी एक टर्मिनल इसके साथ लगेगा और दूसरा टर्मिनल वो सेंटर वाली वायर के साथ लगेगा ताकि आपकी एलईडी ग्लो करे। तो मैं इसे भी लगा लेता हूँ और इस एलईडी को लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, कनेक्शंस को आपने बिल्कुल इसी तरह करना है जैसे मैंने किए हैं कि न्यूट्रल साइड जो है वो एक साइड पर आएगी जो कि बाइनी साइड है, और जो फेज़ साइड है वो दाहिनी साइड पर आएगी, और जो एलईडी लगेगी एक फेज़ पर लगेगी और एक सेंटर में लगेगी। ठीक है, तो दोस्तों इसको तैयार करने का कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई इतनी टेंशन वाला काम नहीं है, ये आप आराम के साथ कर सकते हैं। बस थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है कि जैसे आपने इस चीज़ को खोलना है वैसे ही आपने इसको फ़िट करना है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ मिस कर देंगे तो आपको दोबारा से इस्त्री खोलनी पड़ सकती है अगर कोई एक स्टेप भी आप मिस कर देंगे। तो ये तो था दोस्तों तरीक़ाकार आज का हमारी इस इस्त्री को ठीक करने का। मुझे क्योंकि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें ये नेशनल की इस्त्री या इस तरह की इस्त्री इसको ठीक करने का तरीक़ाकार बताएं, आप हमें बताएं कि इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। क्योंकि जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की थी वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने लाइक की है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद की है, तो इस वजह से मुझे कह रहे थे कि यार प्लीज़ आप इस तरह की मज़ीद वीडियो बनाएं, क्योंकि तार के अलावा भी इस्त्री में फ़ॉल्ट होते हैं। तो आज अचानक ही मेरे पास एक कस्टमर की एक इस्त्री आई हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप तक ये इसकी वीडियो बनाकर शेयर की जाए। जी तो दोस्तों, बारी आती है इस इस्त्री को टेस्ट करने की। आया हमने ये जो इस्त्री बनाई है, ठीक किया, इसको टेस्ट भी तो करना है ना कि ये कहीं पे शॉर्ट वगैरह तो नहीं है या ये गर्म भी हो रही है कहीं। तो मैंने इसको प्लग में लगा दी है, इसके प्लग को लगा दिए, देखें आपके सामने ऑन हो गई है। और अब मैं इसको इधर सीधा खड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो गया गर्म होना, ये काफ़ी हीट हो रही है। तो मैंने इसकी स्पीड को भी फुल सेलेक्ट कर दिया, थोड़ी सी देर में ये हीट अप हो जाएगी। दोस्तों लंबी वीडियो के लिए मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे, क्योंकि हर स्टेप को समझाना, एक एक स्टेप को समझाना ये बहुत ही ज़रूरी भी होता है और समझाना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम कहीं पे भी क्लास लें, लेक्चर लें, तो ज़ाहिर सी बात है 1 घंटे का लेक्चर होता है, तो वो भी तो हम लोग सुनते हैं ना। तो इस वजह से माज़रत के साथ यार ये वीडियो लंबी हो जाती है। तो आप ये देख सकती हैं, मैं ज़रा पानी थोड़ा सा इसके ऊपर फेंकता हूँ। ठीक है, आपके सामने ये बेहतर गर्म हो रही है, ताकि क्योंकि और कोई तरीक़ाकार नहीं था इसको चेक करने का कि हमारी इस्त्री ठीक से काम कर रही है कि नहीं। तो दोस्तों ये तो था आज का तरीक़ाकार इस्त्री को ठीक करने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीक़ाकार पसंद आया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्यूचर में इंशाल्लाह आपको इस तरह की और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। आपके घर की जो रिपेयरिंग वाली चीज़ें हैं आप उसके बारे में मुझे बताएं। मैं इंशाल्लाह जितनी कोशिश हो सकी, जैसे हो सका, मैं इंशाल्लाह कोशिश करके उनको रिपेयर करने का तरीक़ाकार आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।